चार्जेस थे वो चार्जेस किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कौन से वाले? पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो चार्जेस थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दूसरी चीज एक हमेशा ध्यान रखना ये कि इलेक्ट्रॉन जो हमने बात किया था कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब ये नहीं जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन बराबर बट गया है, हो भी सकता है बट जाए, हो भी सकता है ना भी बटे। वो डिपेंड करता है कि किसके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बराबर बंटवारा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो ओके, डीलोकलाइजेशन नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, ये होगा कब? चलो सर समझ में आ गया कि रेजोनेंस में होता क्या है और क्यों होता है। ठीक है, रीजन क्या है होने का? स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, सेकेंड थिंग है कि सर ये तो पता चल गया कि कब होता है, मतलब क्या होता है ये, लेकिन होगा कब? ऐसा क्या कंडीशन होगा तब ऐसा होगा? ठीक है, तो एक कंडीशन जो सबसे पहले जरूरी है वो है ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? पहली, तो पहली कंडीशन है प्लेन होना, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेन में होने चाहिए। ये ध्यान रखना, अगर प्लेन से बाहर इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये कहानी नहीं होगी। तो ध्यान रखना कि कंडीशन है प्लेन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्जुगेशन का मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोला है ना, तो ऑल्टरनेट समझ लो। ऑल्टरनेट, एक को छोड़ के दूसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, पांचवा, ऐसे इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में क्या होगा? अगर मान लो तुम्हारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस होगा, अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऑल्टरनेट पोजीशंस। ठीक है, एक चीज जो मैं यहाँ स्टार मार्क करके लिख दे रहा हूं नीचे में, यूजुअली यूजुअली पाई बॉन्ड विथ, देखो यहाँ क्या लिख रहा हूं, यूजुअली पाई बॉन्ड विथ पाई नेगेटिव पॉजिटिव या लोन पेयर। ठीक है, यूजुअली पाई बॉन्ड विथ पाई नेगेटिव पॉजिटिव या लोन पेयर। अगर इन सब में से ये पाई बॉन्ड अगर इन सब में से किसी के साथ भी अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे आता है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर पाई बॉन्ड इन सब में किसी के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे आता है तो हम बोलेंगे वहां पे क्या है? कॉन्जुगेशन है। यूजुअली मैंने क्यों यूज किया है ये कभी आपको बाद में समझ में आएगा, फिलहाल मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। आपके लिए मान के चलो कि कॉन्जुगेशन का मतलब है पाई, उसके बाद एक ऑल्टरनेट पोजीशन छोड़ के या तो पाई बॉन्ड ही हो जाए, या नेगेटिव चार्ज हो जाए, या पॉजिटिव चार्ज हो जाए, या लोन पेयर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समस्या है? ओके, लेखिका बोल रही है पाई विथ पाई नेगेटिव पॉजिटिव और लोन पेयर। हाँ बेटा, लो लिख लो फटाफट, जो स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो बेटा। दिख रहा है ना सबको नीचे वाला? स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं रब करता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल में बता दे रहा हूँ कॉन्जुगेशन का। ठीक है, ऐसे देखो, ये चलेगा, पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिव बोला था ना सेकंड केस, चलो नेगेटिव लिखता रहो, ये चलेगा। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, ठीक है, नेक्स्ट। बिल्कुल एक टाइप का ही ले रहे हैं, कोई अलग कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? रुक जा 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 रुक जा, नीचे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये ठीक है,
और ये जो अपने पास तो फेवरेट वाला है ही है। ठीक है, देखो ये चारों केसेस, पाई विथ पॉजिटिव, पाई विथ नेगेटिव, पाई विथ लोन पेयर, पाई विथ पाई। किसी को कोई समस्या है तो बताओ फटाफट की सर समस्या है। पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई लोन पेयर, पाई पाई। कॉन्जुगेशन सबको समझ में आ गया? ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको कॉन्जुगेशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बताओ कौन कौन से पेयर कॉन्जुगेशन में है? ए बी कॉन्जुगेशन में है या नहीं है ए बी कॉन्जुगेशन में। क्या सी बी कॉन्जुगेशन में है? नहीं है, सी बी कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पोजीशन जो है वो बीच में छूट चुका है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में है नहीं, ये कॉन्जुगेशन में है। कोई समस्या किसी को? यहां तक में कोई समस्या है कि सर कॉन्जुगेशन समझ में आया या नहीं आया? बेटा सी बी पेयर कॉन्जुगेशन में है नहीं है, ए बी कॉन्जुगेशन में है। कोई दिक्कत है किसी को? बेटा फटाफट बताइए, सारी जनता से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई समस्या है तो बेटा फटाफट बोलो सर कॉन्जुगेशन में है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, खोपड़े से पार चला गया। नहीं है किसी को समस्या? चलो ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। ओके, चलो कॉन्जुगेशन की तो कहानी खत्म हो गई कि सर कॉन्जुगेशन समझ में आ गया। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, बाद में चला के ले सकते हो। चलो, मास्टर जी आलसी हैं, बच्चे क्या होंगे। देखो मैं आलसी हूँ लेकिन काम कर लेता हूँ। ठीक है, चलो एनीवे नेक्स्ट आते हैं। सर कॉन्जुगेशन तक ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या इंपॉर्टेंस तो रेजोनेंस का समझ में आ गया, कॉन्जुगेशन समझ में आ गया, कब होगा ये भी समझ में आ गया। एक कंडीशन जो थी वो प्लेन वाली, उस प्लेन वाली कंडीशन पे थोड़ा सा बात करते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा बात कर लेता हूँ वो प्लेन वाली कंडीशन क्या है। ठीक है, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्लेन वाले कंडीशन का मतलब क्या हुआ? देखो होता क्या है, रेजोनेंस का मतलब है अपने इलेक्ट्रॉन को बांट देना। ठीक है, चलो एक कंपाउंड बनाते हैं, मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड है अपने पास। ठीक है, अगर मैं इसके लिए ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट लगा के मैं बनाना चाहूं तो देखो मैं फटाफट बना रहा हूं, हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ कार्बन लिखूंगा। किसी को समस्या हो तो बोलना कि सर समस्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन है तो मैं हम लिख दे रहा हूँ। कितने 7 हुए? एक 8, ठीक है, सॉरी 8 हो गया ना, 3 3 6 2 8, हाँ फाइन। ओके, अब देखो एक चीज, यहाँ एक चीज ध्यान देना कि ये प्लेनर वाला कंडीशन जरूरी क्यों था, मैंने क्यों बोला ये जरूरी है। ठीक है, देखो पहले से ये दोनों ऐसे पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं और ये बनाए हुए ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है, एक बात बताओ मुझे कि अगर इस ओवरलैप को मुझे चेंज करना है, अगर तुम्हें थोड़ा सा रेजोनेंस गलती से याद हो तो हम क्या बोलते थे, किसी एक साइड शिफ्ट कर दो, ये तो पैरेलल तो किसी एक साइड शिफ्ट करते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वो पेयर्स आगे शिफ्ट होते जा रहे हैं। अगर देखो इसको बना के, इस स्ट्रक्चर को बना के तुम ध्यान से देखोगे तो एक चीज अपने को दिख रहा है कि सर एक बात जान लो आप, कि अगर ये दोनों ऑर्बिटल प्लेन में होंगे तभी ये भाई साहब इसको छोड़ के इसके साथ बॉन्ड बना पाएंगे। अगर ये दोनों ऑर्बिटल, ये दोनों के बीच में पाई बॉन्ड नेक्स्ट बनने वाला कॉन्जुगेशन होने के बाद, जिसको थोड़ा सा ध्यान उसके लिए बता दे रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने वाला, तो ये दोनों बॉन्ड कब बना पाएगा? जब ऑलरेडी ये जो पहला वाला जो दोनों है ये एक प्लेन में हो। अगर ये ऐसे होता और ये ऐसा होता तो क्या कभी बॉन्ड बनाता? नहीं बनाता।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड्स अगर तुमको अगल बगल कॉन्जुगेशन में दिखे तो वहां पे रेजोनेंस हो ही हो। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अगर रेजोनेंस होगा तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बनना चाहिए, और बनेगा ही नहीं कब? जब ये दोनों का प्लेन अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल ये तो समझ में आ गया, फॉर एग्जाम्पल इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तुमको एक एक्सेप्शन टाइप से पढ़ाया गया होगा, पढ़े होगे एक एक्सेप्शन पढ़े होगे बेटा ऐसे। यार क्या बना दिया? एक ये एक्सेप्शन पड़े हो गए सर, ये ना ही एंटी एरोमेटिक है ना ही एरोमेटिक है, जिसको याद होगा। क्यों सर? ये प्लेन से बाहर रेजोनेंस नहीं होता, एंटी एरोमेटिक है एरोमेटिक है कुछ भी हो, रेजोनेंस नहीं होता। क्यों नहीं रेजोनेंस होता? इसलिए रेजोनेंस नहीं होता बेटा क्योंकि इसका जो शेप है वो शेप एक प्लेन में नहीं आ पाता, प्लेन में नहीं आ पाता तो एटम्स के बीच में रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो इनके बीच बीच में है वो एक दूसरे के साथ डिलोकलाइज नहीं होंगे। इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाली कहानी नहीं होगी, दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ याद आया? जिसको याद हो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज इसलिए कि रेजोनेंस होने के लिए प्लेनर होना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नॉर्मली नॉर्मली sp2 अगर अगल बगल हैं, sp2 यार ऊपर हो गया नीचे लिख दे रहा हूं, sp2 कार्बन अगर अगल बगल है, नॉर्मली बोल रहा हूं कि sp2 कार्बन अगर अगल बगल है और वो कंटिन्यूटी में चले जा रहा है तो मान सकते हो कि पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो एक प्लेन में हो जाएगा, रेजोनेंस वहां दिख जाएगा, मान सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो sp2 क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन दिख रहा है कि सर ये भी sp2 था ये भी sp2 था, बट ये प्लेनर तो नहीं बना, लेकिन ये प्लेनर बन गया है। तो नॉर्मली sp2 अगर कंटिन्यूटी में दिख रहा है, देखो sp2 ये कंटिन्यूटी में दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं प्लेन में रेजोनेंस होगा। खोपड़ी में गया, डन है। नहीं भी गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो अपने काम की चीजें हैं वो आगे आएंगी। इतना क्लियर है? जिसको जिसको ऐसा है कि आधा गया आधा नहीं गया तो पूछ लो, और पूरा नहीं गया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। देखो पूरा नहीं गया तो छोड़ दो, आधा गया और आधा नहीं गया तो पूछ लो। प्लेनर क्या चाहता है? प्लेनर का मतलब एक प्लेन में। चलो ठीक है, ये हो गया रेजोनेंस होने के कंडीशंस। और रेजोनेंस में होता क्या है ये समझा दिया मैंने, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर 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 शिफ्ट होता जाएगा। देखो अब इसका रेजोनेंस जैसे होगा तो रेजोनेंस होने में क्या हो जाएगा, इस वाले इसमें जो इलेक्ट्रॉन रखे थे उसको उठा के इधर दे दो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर दे दो, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर दे दो। तो देखो इसकी कहानी कैसी बन जाएगी, सी इसमें जो दो देखो दो इलेक्ट्रॉन्स, देखो ध्यान से देखना इसको, इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है पाई बॉन्ड बनाने में, तब जाके ये पाई बॉन्ड बनता है। ऐसे समझो ये हो क्या रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा के आगे वाले को दे दिया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको उसने लोग सबने आगे शिफ्ट कर दिया। अच्छा सबने एक एक इलेक्ट्रॉन जब आगे शिफ्ट किया तो किसको नुकसान और किसको फायदा हुआ? इस नालायक को कुछ नहीं हुआ, पीछे से लिया आगे ट्रांसफर कर दिया। अभी भी वही कहानी है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इसके पास भी इसके पास भी इसके पास भी, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा हो गया, इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब अगर रेजोनेंस इधर से उधर गया है तो इधर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये डेफिशिएंट हो जाएगा और वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चलो ये समझाने के लिए समझा दिया, नहीं समझ में आया तो इतना परेशान नहीं होना। नेक्स्ट आते हैं, डेफिनेशन लिख लो रेजोनेंस का चुपचाप, कोई इसमें मारा मारी करने का जरूरत नहीं है। delocalization of pi electrons to form different structures, resonating structure, कौन सा स्ट्रक्चर, resonating structure, this phenomenon is called resonance, ठीक है, ओके। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ध्यान रखना।
स्टेबिलिटी पाने के लिए जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में अपन चल ले रहे हैं यार, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है अपने पास। चलो ठीक है, एनीवे ओके, यहाँ तक डेफिनेशन है, छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं, जो अपना सबसे काम का चीज है वो है ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का सबसे पहला फंडा, सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज क्या है, कभी भी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाइए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं वो कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। मतलब चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें हमेशा कंजर्व रहेंगी। ठीक है, तो पहली चीज है चार्ज, टोटल एंड सारे के सारे चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस है, जब चार्ज लिख दिया तो इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं, बट स्टिल मैं लिख दे रहा हूं एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके आगे ये तो नहीं लिखूं कि एटम्स भी कंजर्व रहने चाहिए, तो अपने को पता है भैया कि एटम के साथ तो आपको छेड़छाड़ करोगे नहीं। ठीक है, तो चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कंजर्व रहने चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी तुम छेड़छाड़ करोगे तो सिर्फ पाई के साथ छेड़छाड़ करोगे, सिग्मा को टच नहीं करोगे, ध्यान रखना। रेजोनेंस में सिग्मा कभी भी टच नहीं होगा। सिग्मा को आप किसी भी तरीके से टच नहीं कीजिएगा जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा, सिर्फ और सिर्फ किसको टच कीजिएगा, पाई को टच कीजिएगा। ठीक है, डन है। नेक्स्ट, फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आपका ऑक्टेट रूल वाइड ना हो। ठीक है, फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये तीन मेन फंडे हैं जिसका यूज करके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे आएंगे। एटम्स के बारे में नहीं लिखा कंजर्व, वो अपने को पता है यार कि एटम हमेशा कंजर्व रहते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज कंजर्व, इसका मतलब क्या है, अपन देखते हैं कि टोटल चार्ज कंजर्व का मतलब क्या है। नेक्स्ट, चलो मिटा रहा हूं इसको। मेरे को दे दिया कि भाई साहब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, फटाफट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। बनाने का तरीका क्या है, देखो बनाने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही यही अपने काम की चीज है, कैसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी भी तुमको ऑल्टरनेट पोजीशन पे दिख रहा है कि जहां रेजोनेंस हो सकता है, वहां करना क्या है। एक तो तरीका है एकदम बिल्कुल बच्चा वाला तरीका से जाओ, बच्चा वाला तरीका मैं पहले बताता हूँ, फिर बाद में फटाफट करने लग जाओगे। अपने को पता है कि ये दोनों में रेजोनेंस होने वाला है, ये तो पता है अपने को क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। अब कैसे कराए रेजोनेंस, तो देखो कराने का तरीका क्या है। मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉजिटिव है ये क्या चाहेगा इसके बगल में आना, अगर इसको बॉन्ड बनाना है मान लो किसी तरीके से, या इसको खुद को स्टेबल करना है, तो पॉजिटिव चाहेगा कि उसका चार्ज लूज हो जाए। चार्ज कैसे लूज होगा, तो अगर मान लो इस पॉजिटिव को किसी तरीके से नेगेटिव मिल जाए तो इसका काम बन जाएगा। तो ऐसे सोचो, ये बच्चा वाला तरीका बता रहा हूं सोचने का। ठीक है, ऐसे सोचो कि इसको नेगेटिव इसके आसपास में लाने का तरीका क्या है, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, इधर दे दो नेगेटिव, इधर दे दो पॉजिटिव, कहानी खत्म। ये पॉजिटिव का खेल हो जाएगा। कैसे, देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैं तोड़ रहा हूं, इस साइड में नेगेटिव दे रहा हूं, इस साइड में पॉजिटिव दे रहा हूं, और अपने को पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया। ठीक है, और इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना दिया, इस पॉजिटिव को जैसे के तैसे छोड़ दिया।
किसी को समस्या है इसमें, इससे ये बनाने में किसी को समस्या हुई है भैया? इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनाने में कोई ऐसा इसे खोपड़ा में नहीं गया है? सर पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ना है? बेटा पाई बॉन्ड को देखो, पाई बॉन्ड को कैसे तोड़ना है। तेरे पास ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव को देखो कि हम कैसे इस पाई बॉन्ड को तोड़ें कि यहाँ पे तू बॉन्ड बना रही है, इसका इन्वॉल्वमेंट। अगर हम यहाँ पॉजिटिव लेके आते तो ये किसी काम का होता? पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर तो बॉन्ड बनाता नहीं। तो पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है ताकि ये जो बगल वाला था जिसके साथ कॉन्जुगेशन में था उसको स्टेबिलिटी मिले या उसके साथ बॉन्ड बने, ये बोल सकते हो, ठीक है। अब इस पाई बॉन्ड को कैसे तोड़े? तो एक साइड नेगेटिव डाल दिया, एक साइड पॉजिटिव डाल दिया, टूट गया पाई बॉन्ड। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बन गया और ये पॉजिटिव जैसे का तैसे रह गया। और अपने को पता है भैया कि एक बॉन्ड टूटता है तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, या दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। चलेगा? ये तो पता है अपने को कि बॉन्ड होमोलिटिक हेट्रोलिटिक टूटता है। हेट्रोलिटिक मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और होमोलिटिक का मतलब क्या हुआ? दोनों तरफ बराबर बराबर, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसको फ्री रेडिकल बोलते थे। क्लियर है? अबे तुम कहना क्या चाहते हो कि हमको कोरोना हुआ है? कौन नालायक है ये? संचित सर कोविड-19? अबे देख एक बात जान ले, मैं हमारे जैसे इंसान को ना हो गया अभी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तुम देख के, मेरे को देख के लगता है कि मेरे जैसे इंसान को कोरोना कुछ करेगा? सर ओवर कॉन्फिडेंस। अबे इतने हट्टे कट्टे आदमी को क्या कोरोना करेगा यार, बता। इम्यूनिटी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, और हो भी गया तो क्या है। देखो एक चीज अच्छी है इस बीमारी में, या तो होगे बढ़िया से ठीक हो जाओगे, या फिर ठीक है, तो दोनों में से कोई कंडीशन हो तो अच्छा है। बीच वाली कहानी तो कम से कम नहीं है कि हो के पता चला कि यार कुछ ऐसा हो गया कि अब लाइफ टाइम लेके उसको ढोना है, तो ऐसा वाला कहानी तो नहीं है, तो चिल है। बाय द वे प्रिकॉशन रखना चाहिए, वो मेरे बात पे मत जाना कि सर हमारे जैसे को थोड़ी होगा, वो मैं ऐसे भावनाओं में बह के बोल रहा था, ठीक है। किसी को भी हो सकता है और किसी के लिए भी खतरा है। चलो ओके, शुभांगी क्या बेटा बोल रही है? होमोलिटिक हेट्रोलिटिक पूछना चाहती है क्या होता है? अच्छा ठीक है, पहले ये समझ में आ गया, ये बता दो मेरे को, फिर होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बताता हूँ। ये क्लियर है? सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई बताओ, क्लियर है? आगे बढ़े, ये दोनों क्लियर है? स्ट्रक्चर इससे ये कैसे बना? मान लिया क्लियर है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्या होता है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अबे यार क्या है, चलता नहीं है। इसके बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फटाफट। ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपकी बार क्या लेके आओगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो लिखे हो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता। जो बनने के जो फाइनली जो बॉन्ड बना वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट होगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट नहीं होगा पॉजिटिव नेगेटिव को जो तोड़ के लिखोगे। मैं इसके लिए बना दे रहा हूँ फटाफट। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको तोड़ू, इधर दूंगा नेगेटिव इधर दूंगा पॉजिटिव, सॉरी इधर दूंगा पॉजिटिव इधर दूंगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो अपन ये बना चुके हैं। ओके यहाँ आ चुका है नेगेटिव, और ये यहाँ पे सेम कहानी। अब इसको आगे बढ़ाओ, इसको ब्रेक करो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो अपने पास ये कहानी हो चुकी है। ये और यहाँ आ गया नेगेटिव। तीनों ही में अगर तुम काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, चार्ज, एटम सब कंजर्व है। काउंट करके देखो, इस पूरे पे एक चार्ज है नेगेटिव, इस पूरे पे भी एक चार्ज है नेगेटिव, इस पूरे पे भी एक चार्ज है नेगेटिव, इसमें दो बॉन्ड, इसमें दो बॉन्ड, इसमें दो बॉन्ड, खेल खत्म। कोई समस्या है किसी को? इससे स्टेप्स बनाने में कोई किसी को कोई समस्या हुई है? फटाफट बोलो सर, खोपड़े में नहीं गया है। अबे हमको दिख नहीं रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है। बोर्ड ब्लर हो गया? ए भैया ये इंटरनेट वाले बहुत गंदे लोग हैं, बहुत परेशान करते हैं यार। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव था, ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड था। अपने को दिख रहा है कि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है,
इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ो कि इसके साथ बॉन्ड बने। अगर इसको मैं इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव देके तोड़ता तो अपने को कुछ मिलता क्या? नहीं मिलता। सर निगेटिव और पॉजिटिव देके अगर मान लो मैं तोड़ देता इसको, तो ये निगेटिव इसके साथ तो बॉन्ड बनाने से रहा, तो इसको निगेटिव को अगर यहाँ बॉन्ड बनाना है तो कौन सा यहाँ पे चार्ज चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव दिया, यहाँ निगेटिव दिया, बॉन्ड बन चुका, और यहाँ वाला जो निगेटिव वो जैसे का तैसे रह गया। डन है। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में जो मैंने तोड़ा है, ये तोड़ के नहीं बनाते, वो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 ही काउंट होंगे, पहला जो क्वेश्चन था और ये दोनों। वो जो पॉजिटिव नेगेटिव जो लिखा तोड़ के बॉन्ड को, वो कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट नहीं होता है। समझे? हाँ, समझ लो। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। बताओ फटाफट, कोई समस्या है तो। वर्षा बेटा क्लियर है? दिख रहा है बोर्ड अब? सर अभी बीच में आपका लैग कर रहा था। अच्छा ठीक, अब क्लियर है ना? अब समझ में आ गया? अभी क्लियर है? अभी समझ में आ गया ये तीनों? तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? 3 हो गए, ये खुद एक और ये दोनों, तो टोटल रेजोनेटिंग कितने हुए? 3। कोई समस्या है अभी भी? अरे जनता, कोई समस्या नहीं है? चलो ठीक है, अब समस्या हो तो मैसेज ही करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं। किसी ने बोला सर ये क्या होता है होमोलिटिक? होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? देखो, कहीं भी तुम्हारे पास अगर बॉन्ड दिया, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते, कोई भी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मेरे पास ये है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन भाई साहब हैं, ठीक है? इसको अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर से बनाऊं तो अपने बचपन में पढ़ाते थे सर, 10वीं क्लास में अपने को 1000 बार सिखाया गया ये लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इस बॉन्ड को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूं? तो देखो, दुनिया में 2 तरह के बंटवारे होते हैं, एक बेईमानी से, एक ईमानदारी से, ठीक है? ओके, जो बेईमानी वाला बंटवारा ज्यादा होता है, ईमानदारी वाला बंटवारा कम होता है, बट स्टिल चलो ठीक है, मान लिया। अरे भाई तू इधर हो जा। हाँ, ठीक है। तो अगर मान लो, अब यहाँ पे कहानी क्या है ना कि ये दोनों बराबर ताकतवर है, तो जहां बराबर ताकतवर होते हैं वहां बंटवारा कौन सा होगा? ईमानदारी वाला। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ऐसे बंटवारा हो गया। तो ये बन गया H डॉट, ये बन गया H डॉट, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं अपन होमोलिटिक। होमो मतलब क्या होता है? बराबर, बराबर बंटवारा, ठीक है? हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है? तो सर हेट्रोलिटिक का मतलब क्या हुआ? H और Cl है। अब अपने को पता है कि ये नालायक बेईमान है, बचपन से बेईमान है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसको अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना लूं, चलो यहाँ बना लेता हूँ। तो ये H और ये Cl है। अब ये जो Cl जब इन दोनों के बीच में बंटवारा होगा तो H बेचारा कमजोर सा, प्यारा सा, छोटा सा, मोटा सा, और ये नालायक बड़ा सा, भारी सा, स्ट्रॉन्ग सा, तो ये करेगा क्या? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको अपने तरफ लेके भाग जाएगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो H पे क्या आ जाएगा? प्लस, और Cl पे क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है? अब ये इस पे प्लस, इस पे माइनस कैसे आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो था H ने लूज कर दिया, तो प्लस आ गया, इस पे एक एक्स्ट्रा मिल गया तो ये हो गया माइनस। चलेगा? अब एक बात बताओ, ये जो सिंगल बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटने के बाद अपने को क्या दिख रहा है? या तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे जब होमोलिटिक होगा, और अगर हेट्रोलिटिक होगा तो एक प्लस और एक माइनस बनेगा, और H प्लस और HCl माइनस मिल जाता तो क्या बन जाता? HCl। मतलब क्या बोल सकते हैं? प्लस माइनस मिलता है तो बॉन्ड बनता है, या बॉन्ड टूटता है तो प्लस माइनस बनता है। कब? जब हेट्रोलिटिक बंटवारा होगा। तब होमोलिटिक होगा तो दोनों क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। यार दोबारा रिपीट नहीं करना, मेरे को बहुत बोला, नहीं गया समझ में? होमोलिटिक हेट्रोलिटिक होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लियर है? ये हेट्रो, ये है होमो। कितनों को होमो हेट्रो समझ में नहीं आया? कितनों को होमो हेट्रो समझ में नहीं आया? सॉरी, एक चीज नब ये बताते बताते मुझे ध्यान है, मैं बोलना भूल गया था। ओके, अच्छा बोल ले बेटा पहले। हाँ बोल बेटा, क्या है? रजिया बोलो बेटा, क्या कष्ट है? क्या बोल रही है बेटा? मुझे समझ, या मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रही है। मेरे को पहले स्टार्टिंग से समझ नहीं आया।
देखो होमो हेटेरो में बताता हूँ फिर से। होमो का मतलब हुआ कहीं भी इलेक्ट्रॉन का अगर बराबर बंटवारा हो रहा है। मतलब अगर मान लो जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड है, ये अपन पढ़ते थे लुईस स्ट्रक्चर में, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन देके कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये ऐसा हो रहा है ना कि दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन को बांट दिया गया, बीचों बीच इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। तो ये जो बॉन्ड फ्यूजन हुआ, जो बॉन्ड टूटा, वो कैसे टूटा? बराबर बंटवारे से टूटा, जिसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको दे दिया और दोनों को अलग कर दिया। इसको बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। HCl में क्या है? HCl कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl रखता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन H रखता है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन एक एक रखते हैं, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो हम बोलते हैं HCl बन गया। लेकिन इस केस में क्या ना कि Cl बहुत ताकतवर है, तो जब बंटवारा होता है तो करेगा क्या Cl कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन बीच में रखे हुए थे ना, उस दो इलेक्ट्रॉन में करेगा क्या कि एक तो इसका खुद का था तो वो तो लेगा ही लेगा, और हाइड्रोजन वाला भी छीन झपट के लेके भाग गया। तो Cl के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। मतलब बराबर का बंटवारा नहीं हुआ, जो दो बीच के इलेक्ट्रॉन थे दोनों किधर चले गए? Cl की तरफ। एक उसका खुद का था और एक हाइड्रोजन वाला था। इसी को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलेट है ना। देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिलेट करके तो बताया मैंने। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करके Cl की तरफ जाएगा। अब हम जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, बट हाँ 99% केस में जो बॉन्ड फ्यूजन होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ही होता है। चलो ठीक है। देखो बहुत खुशी मिलती है, मतलब ठीक है, हम वो तो हमारा काम है एफर्ट देना, चिल्लाना। अब नहीं समझ में आया तो दोबारा तीबारा देखो, समझाने में प्रॉब्लम नहीं है, ये जान लो। सबसे बड़ी इशू क्या होती है ना कि हम जब कोशिश करते हैं किसी भी टीचर के लिए, मेरे लिए नहीं, किसी भी टीचर के लिए जेन्युइन सी चीज है कि अगर हम कोशिश करते हैं समझाने का और कोई एफर्ट नहीं देता या तुम कोशिश नहीं करते ना, तो फिर हमें लगता है यार क्यों। लेकिन अगर तुम एफर्ट्स देते हो तो हमें 10 बार भी समझाने में अफसोस नहीं लगता यार, हम समझा सकते हैं। ठीक है, इंसान है, आलस आता है, मेरे जैसे इंसान को बहुत ज्यादा आता है, बट स्टिल समझाने के मामले में कभी नहीं आता। ठीक है, चलो डन है यहाँ तक, आगे आते हैं। और भावना में बह के कुछ ज्यादा ही बोलने लग, मतलब तेजी में बोलने लगता हूँ अब बोल के खत्म कर देता हूँ, फिर पता चलता है ओ शिट, समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ अलग ही समस्या है यार। चल क्यों नहीं रहा मारकर। चलो ठीक है। एक चीज है जो उस समय बोलना भूल गया, ध्यान रखना। जब हमने कॉन्जुगेशन लिखा था, उस कॉन्जुगेशन में एक पॉइंट और ऐड करके लिख लेना, ये वाला फ्री रेडिकल, इसको भी ऐड कर लेना, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन मेनली ये सारे होते हैं, पाई पॉजिटिव, मैं उसमें बोलना भूल गया, मैं ध्यान से बिल्कुल निकल गया था, पाई नेगेटिव, पाई लोन पेयर, पाई पाई एंड पाई फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल भी कॉन्जुगेशन में काउंट होता है, ध्यान रखना इसको, उस समय ध्यान में नहीं रहा, इसको ऐड करके लिख लेना। ठीक है, अभी जब बताया तो मुझे ध्यान है, वो ये इतना लायक तो छूट ही गया। ठीक है, चलेगा। चलो ओके, मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ कुछ दे रहा हूं मैं। बनाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने बनेंगे इसको इंक्लूड कर। देखो कभी भी तुमसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे कि कितने बनेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन दिया उसको भी इंक्लूड करना होता है, या कभी मेंशन करके दे देगा क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग, तो बात अलग है, नहीं तो क्वेश्चन में जो दिया वो भी इंक्लूड करके बोलना होता है। ठीक है, बताओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, फटाफट, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम तरीका, पाई बॉन्ड को तोड़ो, पॉजिटिव निगेटिव लेके आओ और आगे बढ़ाते जाओ, बनाओ फटाफट। ओके, अनिकेत बोल रहा है सर 3 बनेगा। ठीक है भाई, सबका आंसर चाहिए मेरे को, ये आलस वाला काम नहीं करो, सब बनाओ। वेट कर रहा हूँ मैं सबके आंसर का। संचित बोल रहा है 3। प्रत्युष गधा है, बोल रहा है मैं गधा हूँ।
अच्छा, प्रत्युष बोल रहा है 21, नहीं सॉरी 12। शुभांगी बोल रही है अबे तो उसको बोलने दे, तू क्यों बोल रहा है? उसको जो बोलना होगा बोलेगी। देखो, वकालत नहीं किया करो, ठीक है? अपना अपना वकालत करो, दूसरे का नहीं किया करो, बस। अपना ठिकाना नहीं है। सर ये बोल रहा है, ये बोल रही है। ओके। वर्षा बोल रही है सर गिटार बज रहा है। कहाँ बज रहा है भाई? मेरे को सुनाई नहीं दिया। चलो ठीक है। और रजिया बोल रही है 4। प्रत्युष बोल रहा है 12। वर्षा बोल रही है 3। चलो ठीक है। तो बहुत मैक्सिमम जनता बोल रही है कि सब 3 बनेगा, बना देते हैं, ठीक है? क्या है यार, फर्जी सा काम है। पॉजिटिव दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, कॉन्जुगेशन होगा, इसको तोड़ेंगे। ऊपर पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें? फटाफट अपने को याद है सर, पॉजिटिव है, बगल में फटाफट नेगेटिव दे देंगे, इसके बीच में बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। तो मैं बनाऊं इसको? यार ये चलता नहीं मार्कर। इसको ऐसे के जैसे छोड़ दिया, यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ दे दिया पॉजिटिव। किसी को समस्या है इसमें? फटाफट बोले, इससे ये बनाने में किसी को समस्या हुआ है तो? सर खोपड़े में नहीं गया, नो बॉल चला गया। सर वो वॉइस लैग होती है ना, तो अच्छा ठीक है बेटा, ये किसी को समस्या है इसमें? अरे नालायक, जल्दी बोलो समस्या है तो, कि सर खोपड़े में नहीं जा रहा है। कोई समस्या है इसमें? चलो आगे आते हैं। ये पॉजिटिव, अब देखो, कोई यहाँ पॉजिटिव निकलने के बाद को बोलेगा सर इधर ही बना दो ना, अबे नालायक, ये बना दो वापस तो यही बन जाएगा, तो अपन को नहीं बनाना है। अब इस पॉजिटिव को क्या करें? यहाँ ये डबल बॉन्ड है, इसको किधर तोड़े? इधर नेगेटिव लाए, इधर पॉजिटिव लाए, तो अपने पास ये बना लेते हैं। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड, और ये एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो अपने पास टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 1, 2 और 3। किसी को कोई समस्या है इसमें? कोई ऐसा है जिसके खोपरा में नहीं गया ये? चलो ठीक है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है इसके खोपड़ा में नहीं गया? तो फटाफट बोलो सर खोपड़े में नहीं गया हमारे, नो बोल जा रहा है। चलो सबके खोपड़ी में गया, ठीक है। ओके गुड। स्मार्ट लोग यार तुम लोग, फटाफट समझ जाते हो। ठीक है, चलो बनाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, फटाफट बनाओ। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? अब यहां से एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी रेजोनेंस एट अ टाइम एक ही बार होता है, एक ही जगह होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही में दो दो जगह, तीन तीन जगह और कॉन्जुगेशन है तो दो दो तीन तीन जगह होगा रेजोनेंस, नहीं। अगर ये पाई और ये पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में, ये पाई ये पॉजिटिव, ये पाई ये पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में है, तो किसी एक साइड ही रेजोनेंस होगा एट अ टाइम। एट अ टाइम एक जगह रेजोनेंस होगा। ठीक है, एट अ टाइम सिंगल रेजोनेंस, ध्यान रखना, ठीक है? तो ये पॉजिटिव या तो इसके साथ जाएगा या तो इसके साथ जाएगा एट अ टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि जाएगा नहीं, दोनों के साथ जाएगा, लेकिन एक टाइम पे एक के साथ जाएगा, ठीक है? तो चलो एक बार ये पॉजिटिव इसके साथ, एक बार ये पॉजिटिव इसके साथ, तो चलो इधर जाएगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, डबल बॉन्ड। तो इसका इधर बना लू मैं, कैसे देखो तो, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। खट 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 खट, यहाँ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है? और ये जैसे का तैसे, और एक इस साइड बन जाएगा, खट 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 खट, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। कोई समस्या है किसी को? इन दोनों में कोई समस्या है? जो दो स्ट्रक्चर्स बने इसमें फटाफट बताओ कि सर खोपड़े में नहीं गया, समस्या है अपने को। तो टोटल कितने बने इसके भी? 3 बने। कोई ऐसा है जिसको नोबल बाउंसर चला गया तो बोलो सर नहीं समझ में आया, तो अपन बात करेंगे इस पे, वरना ठीक है कोई बात नहीं। चार्ज वार्ज तुम कंजर्व देख सकते हो, इसमें भी टोटल में एक ही चार्ज है, तो इन दोनों में भी एक चार्ज है। पाई बॉन्ड इन दोनों में दो दो है, तो उसमें भी दो दो है।
कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक चीजें हुई जो रेजोनेंस से रिलेटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो इसी जगह पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया, हम इसी जगह अगर फ्री रेडिकल ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ले लो एक फ्री रेडिकल के साथ भी एग्जांपल बना लो, बिल्कुल जैसे ये बनाया वैसे बनाओगे, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए अब देखो, बार बार पॉजिटिव नेगेटिव लिखना ना पॉसिबल नहीं है कि बार बार पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड लिख के बना रहे हैं। तो देखो इसका करने का तरीका क्या होता है। अब देखो इसमें एरो का यूज करते हैं, उस एरो को समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं तुम्हें एरो बना के बताता हूँ कि एरो बनाते कैसे हैं। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। और इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग डायरेक्शन, उससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देखो ध्यान देना इस एरो वाली चीज को, बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव जब है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये बताओ मेरे को। अट्रैक्ट करेगा सर, ये अपने को पता है कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होगा, इसके पास, ठीक है। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसके पास होगा, इसके पास शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो है उठ के यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये नालायक यहां से उठ के जस्ट अपने अल्टरनेट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मतलब ये गया यहां और पाई पॉजिटिव जो उठ के पहुंच गया यहां। तो ये समझ में आया कि ये कैसे बनाया। पॉजिटिव से सोच के देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट। पाई को उठा के घुमा दो इधर और पॉजिटिव को जस्ट अल्टरनेट पोजीशन पे फेंक दो। यहां से यह समझ में आ गया कैसे बनेगा। एरो समझ में आया कैसे बनेगा। जनता सबसे पूछ रहा हूं कि सर इससे इससे एरो कैसे बनेगा, बोल लो भैया। एरो समझ में आ गया सबको कैसे बनेगा, ठीक है। इसके लिए बनाना होता तो हम कैसे बनाते, सेम कहानी, इसको अंदर कर देते, पॉजिटिव अपने आप उठ के यहां चला जाता, ये स्ट्रक्चर बन जाता। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि इसमें कैसे बनाएंगे एरो। यहां दे दिया निगेटिव, देखो मैं कैसे बना रहा हूं। निगेटिव है और ये पाई कॉन्जुगेशन में है। अब एक बात बताओ कि निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा कि रिपेल करना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा। मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो ये आएगा अंदर, ये जाएगा इधर। डन है। तो अपने पास कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फटाफट इसको बनाओ। ये जाएगा इधर और ये आएगा अंदर, तो अपने पास कुछ कहानी ऐसे बन जाएगी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ निगेटिव, ये जैसे के तैसे और ये जैसे के तैसे। ये एरो के बनाने का तरीका है। रेजोनेंस बनाने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है। पाई बॉन्ड को देखो, कुछ नहीं है, इस पाई को यहाँ उठा के लाओ, निगेटिव को यहाँ, फिर इस निगेटिव को उठा के यहाँ, पाई को यहाँ, फिर इस निगेटिव को उठा के यहाँ, पाई को यहाँ, काम खत्म। लेकिन एरो का डायरेक्शन कैसे बनाओगे ये समझ में आ गया। इसमें आप एरो का डायरेक्शन कैसे बनाओगे, ये अंदर और ये भाई साहब यहाँ, खेल खत्म। है, चलो ठीक है। तो इसमें एरो कैसे बनेगा, ये निगेटिव वाला अंदर और ये उठ के यहाँ पे चला गया। फाइनली कहानी कैसी बन जाएगी इसकी, इस वाले काम को आगे करोगे तो ये ऐसे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये एरो को बनाने का तरीका है। रेजोनेंस बनाने में कुछ नहीं करना, एरो बनाने तुमको बता दिया, इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होगा बता दिया। रेजोनेंस बनाना था तो क्या करना था, कुछ नहीं करना था। इसको उठा के ऑल्टरनेट पोजीशन पे भेजते था, पाई को अंदर लेते आओ। इसको उठा के यहाँ भेजा, पाई यहाँ आ गया, फिर इसको उठा के यहाँ भेजा, पाई यहाँ आ गया, इसको उठा के यहाँ भेजा, पाई यहाँ चला आया। कोई समस्या अभी भी, अभी भी समस्या है। अच्छा देखो, ये नेगेटिव फिर से मैं बता रहा हूँ, ये नेगेटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ फिर खाली था, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव अंदर आएगा, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड जो है ये आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है भैया नेगेटिव जो होगा वो क्या करेगा, लोन वो जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, वो पुल करने वाला नहीं है। तो ये पुश किया तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला आया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, फिर ये अंदर आएगा नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ, फिर ये क्या जाएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो फिर ये अंदर आएगा और ये पाई बॉन्ड उठ के इस जगह चला जाएगा। ये एरो बनाने का तरीका है। बहुत बार एग्जाम में एरो ही पूछ लेता है तुमसे, तो एरो ध्यान रखना कि पॉजिटिव के केस में और नेगेटिव के केस में एरो अलग अलग तरीके से बनता है। रिजल्ट दोनों में सेम आता है। देखो रिजल्ट कैसा है कि ये पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव उठ के ऑल्टरनेट पोजीशन पे चला गया, ये नेगेटिव ये डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड उठ के यहाँ नेगेटिव यहाँ चला गया। तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तरीका वही है बनाने का।
लेकिन जो एरो बनता है ना वो थोड़ा उल्टा बनता है। पॉजिटिव में टुवर्ड्स एरो आता है और निगेटिव में अवे एरो जाता है। डन है? ठीक है, एक बना इसका यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा कहाँ जाएगा, आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर बना यहाँ पे ना, ये बना लो यहाँ यहाँ, ये नेगेटिव यहाँ छोड़ दो यहाँ, और ये यहाँ। तो टोटल कितने बन गए, एक, सॉरी ये तो था नहीं, माय बैड, एक दो तीन और चार, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, चार। लास्ट वाला केस का खेल खत्म। यहाँ तक कोई समस्या तो फटाफट बताओ, वरना आज की फिर सभा समाप्त करेंगे। पता नहीं क्या ही चल रहा है आज। कोई समस्या इसमें? एरो बनाने में रेजोनेंस क्या होता है, कब होता है, और बेसिक रेजोनेंस कैसा होता है, इसमें कोई समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टेबिलिटी देखेंगे। हाँ बेटा बहुत बारिश हो रहा है यार, बारिश में तो आज भीगते भीगते मेरी हालत खराब हो गई है। अच्छा और पढ़ा दूं? अच्छा, शिवानी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ऐसा कह सकते हैं कि पोलर कंपाउंड हमेशा हेट्रोलिटिक फिजन करेगा। हेट्रोलिटिक फिजन बेटा, ठीक है, देखो कह तो सकते हो कि पोलर कंपाउंड जो है वो हेट्रोलिटिक फिजन करेगा, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आप किस कंडीशन में रिएक्शंस करा रहे हो, मतलब आप वहां पे कैटलिस्ट कौन सा ले रहे हो, आपके पास रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, आपके पास सॉल्वेंट कौन कौन सा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट जरूरी नहीं है हमेशा कि पोलर कंपाउंड है तो वहां पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया है उनको याद हो तो HBr का हेट्रोलिटिक फ्यूजन नहीं होमोलिटिक फ्यूजन होता था। कब? जब खरास इफेक्ट होता है। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब HBr को ऐड किया जाता है तो H डॉट और Br डॉट बनता है, ना कि H प्लस और Br माइनस बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उस केस में अपने पास जब खरास इफेक्ट होता है तो वहाँ हेट्रोलिटिक नहीं होता, होमोलिटिक फिजन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉल्वेंट, वहाँ पे जो कैटलिस्ट बोल सकते हो, कैटलिस्ट ले रहे होते हैं वो पेरोक्साइड लेते हैं और वो होमोलिटिक फिजन कराता है, भले ही वो पोलर, भले ही वो जो कंपाउंड है वो पोलर क्यों ना हो। अच्छा मैं तेज बोलता हूँ क्या? मैं मानता हूँ तेज बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानता, मैं, मुझे पता है कभी कोई ऐसा होता है कि भावना में बह के मैं तेजी से बोल जाता हूँ। नहीं, अच्छा चलो ठीक है, नॉर्मल वोटिंग करा लेता हूँ मैं फास्ट बोलता हूँ। नहीं सच बोलो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच बोलो। सही, ठीक है। संचित बोला नहीं सर एकदम स्पीड सही है, और मैक्सिमम जनता बोल रही है सर फास्ट बोलते हो। हाँ थोड़ा सा है ये, मैं मानता हूँ कि मैं फास्ट बोलता हूँ, बट तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लगता होगा। रीज़न ज़्यादा, सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, बिकॉज मतलब एक तो कभी आवाज़ लैग कर जाती है, कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता, शायद रेगुलर क्लास में होते तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसा नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ थोड़ी फास्ट निकाली जा सकती है वो निकल जाए, और जो आराम से चलना है वो आराम से चले। बट आई एग्री, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ मैं फास्ट बोलता हूँ। कभी भी ऐसा हो कि बाउंसर नो बॉल जाने लगे, मैं फास्ट बोल रहा हूँ उस वजह से, तो मुझे बोलना है कि सर आप फास्ट बोलो या धीरे बोलता, फास्ट हूँ समझाता धीरे हूँ, उसके लिए मत बोलना कि सर समझाते हैं फास्ट हो, समझाता धीरे हो। बोल सकते हो कि सर समझाते हैं फास्ट हो अगर ऐसा हो तो, बट नहीं, समझाता धीरे हो, बोलता फास्ट हूँ। आई एग्री विद दैट, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं बहुत लोग ऐसे हैं कि कोप अप कर जाते हैं स्पीड के साथ, उनको आदत है यार, मेरे साथ भी बहुत लोग ऐसे थे जो बहुत तेज बोलते थे, मतलब मेरे, मैं तो कुछ नहीं बोलता, मेरे से बहुत तेज तेज बोलने वाले देखे, मतलब उसको तो मैं ऐसे देखता, एक मेरा फ्रेंड था यार वो इतना तेज बोलता था, मतलब उसका जो कभी कुछ ऐसा वर्ड या कोई ऐसी चीज थी जो एनालाइज करने वाली होती थी, तो दो सेंटेंस आगे चला जाता था तो मैं पीछे ही दो सेंटेंस पे रहता था, एनालाइज कर रहा था अच्छा क्या बोला था उस टाइम। और ऐसा तो मैं तो दो ही पीछे रहता था, और तो मेरे साथ वाले ऐसे भी थे जो पूरा 10-15 मिनट बोल गया, उसके बाद बोलते थे पता नहीं क्या ही बोला, ठीक है, होता है ऐसा, मानता हूँ मैं। चलो ठीक है, एनीवे आज की सभा समाप्त करते हैं।
यहां तक किसी को समस्या है तो बोलो कि सर समस्या है, वरना सभा समाप्त करें। बेटा आपके जो भी क्वेश्चंस है, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस है ध्यान देना, ट्राई करना कि ग्रुप में क्वेश्चंस ना डालो, आप पर्सनली डालो, क्योंकि बहुत सारे एक तो तुम्हारे ग्रुप्स हैं तो मुझे पता चलेगा नहीं और मैं उतना देख नहीं पाऊंगा, शायद आगे पीछे हो जाए। तो ट्राई करना कि क्वेश्चन अगर कभी भी आप पोस्ट करते हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है ग्रुप में डालो, ओके है, बट मुझे रिमाइंड करा देना अगर मुझसे छूट जाए तो, क्योंकि मैं उतना मतलब ग्रुप में उतना एक्टिव नहीं होता नॉर्मली, बट स्टिल ठीक है। जो भी और क्वेश्चंस करो, ये जरूरी है। एक और भी चीज है कि अपन रिवीजन एज अ रिवीजन पढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हें लिखवा नहीं रहा और बहुत ज्यादा चीजें नहीं करा रहा, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि तुम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हो मैक्सिमम लोग, और जो नहीं भी पढ़े हो वो भी मतलब काम भर एनसीईआरटी तो पढ़े होगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे ही अपन चल रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, उतना जा रहे हैं जितना जेई मेंस और नीट तक में काम चल जाए, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। किसी को कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज कर देना, बता देना, क्वेश्चन भेज देना, अगले क्लास में लेके चले आना, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल मीडियम लगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। अबे कोरोनली किसी काम की नहीं है, नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मेरे नामदेव बाबा के ये हो, बट अच्छी चीज़ है अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ानी है तो, इलाज नहीं है वो। चलो ठीक है, बाय बाय।